वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम कि चैप्टर में हमारे पास क्या चीजें होने वाली हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली इक्वेशन भी नहीं, नॉन लीनियर इक्वेशंस ही है हमारे पास। कौन सी इक्वेशन है? नॉन लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस तो हमें जैसे मान लो x² + 5x + 6 = 0 है। इस इक्वेशन का हम रूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम x³ - 1 = 0 का रूट्स भी निकाल सकते हैं। पर जब बारी आती है x sin x + cos x = 0 की, तब वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें e की पावर x हो, sin x हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ऐसे फंक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे फंक्शंस क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एनालिटिकल मेथड नहीं होता। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई एनालिटिकल मेथड नहीं होता जो 100% एक्यूरेट रूट दे दे, जो 100% एग्जैक्ट रिजल्ट दे दे हमें। हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। हमारे पास कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में स्पेशली हम चार मेथड्स के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर 1, न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। नंबर 2 हमारे पास होता है बाइसेक्शन मेथड। नंबर 3 हमारे पास होते हैं रेगुलर फोल्सी मेथड। ठीक है। और नंबर 4 हमारे पास होता है सीकेंट मेथड। हमारे पास कौन सा होता है? सीकेंट मेथड होता है। तो ये चार मेथड्स की हेल्प से हम अपनी किसी भी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स का रूट फाइंड आउट करते हैं। एक अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि 6 मार्क्स का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, वो इन्हीं चार मेथड से पूछे जाते हैं। सो 6 मार्क्स का मिनिमम इस चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है। और बहुत इजी ये अपने पास क्वेश्चंस मेथड्स होते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम इनमें से, एक एक करके हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप 4th और 6th सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अब कोई भी कुछ भी आपको पूछना तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास 2024 का पेपर है। सबसे पहले मेथड्स के नाम याद रख लो। मेथड्स में कौन सा है? न्यूटन रैप्सन मेथड है, फिर बाइसेक्शन मेथड होगा, फिर रेगुलर फोल्सी मेथड होगा, या सेकेंड मेथड होगा। इवन रेगुलर फोल्सी और सेकेंड का तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम सेम सा भी देखने को मिलेगा हमें। तो हमारे पास ये चार मेथड्स है। तो फर्स्ट में सेकेंड मेथड का आ गया। अभी हमारा फोकस इस वीडियो में सिर्फ न्यूटन रैप्सन के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन से आ गया हमारे पास। ये 2024 में न्यूटन रैप्सन से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2023 में अगर हम बात करें तो बाइसेक्शन मेथड से आया हुआ है और न्यूटन रैप्सन मेथड से आया हुआ है। अगेन न्यूटन रैप्सन फिर से आ गया। फिर अपने पास क्या है? न्यूटन रैप्सन मेथड है टू फाइंड द रूट। इस इक्वेशन का हमें रूट फाइंड आउट करना है। और सेकेंड मेथड है, तो हम न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे इस वीडियो में। तो फिर हमारे पास फिर से न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हमें रीअकरेंस फॉर्मूला डिराइव करना है इस क्वेश्चन के लिए। आराम से सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर से न्यूटन रैप्सन मेथड है, x sin x + cos x = 0 का, हमें इसको भी सॉल्व करना है। और फिर अगेन न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 पेपर्स में आपके पास 6 क्वेश्चन पेपर्स है पिछले कुछ सालों के। 6 क्वेश्चन पेपर्स में 6 क्वेश्चंस हैं न्यूटन-रैफसन मेथड के। आप इसकी इम्पोर्टेंस समझो कि कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मेथड है आपके लिए। तो अभी हम एक-एक करके सारे क्वेश्चंस मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मेथड पे मूव ऑन करते हैं। मेथड में हमारे पास क्या होते हैं कि एक fx इक्वल टू 0 दिया होगा हमारे पास, ठीक है? हम इसका एक इनिशियल रूट लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अपने पास x नॉट आ गया। x नॉट मैंने कोई इसका अप्रोक्सीमेट रूट ले लिया जो बन सकते हैं, अप्रोक्सीमेट रूट ले कंसिडर कर लिया। फिर हम आइट्रेशन चलाएंगे तो x1 हमें फाइंड आउट करना है, तो x1 कैसे निकालेंगे हम? x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश x नॉट निकालेंगे। फिर x2 की वैल्यू निकालेंगे हम x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1 निकालेंगे। फिर x3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। और अब आप समझ गए कि इसके बाद क्या होगा, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। हमें कब रुकना होगा? जैसे मान लो x2 की वैल्यू अपने पास 2.939 आ गई और x3 की वैल्यू भी 2.939 आ गई। डेसिमल के बाद अगर 2-3 प्लेसेस पे सेम सेम वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर दें, उसके बाद हम इसमें रुक जाते हैं। मेथड काम कैसे करते हैं वो वाला पार्ट अभी हमारे स्कोप से बाहर है, वो एमएससी एंट्रेंस वाले पार्ट में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा मैटर करेगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये वाली आइट्रेशंस, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इन जनरल हम कैसे लिखते हैं कि xn+1 किसके इक्वल होगा? xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश xn के इक्वल होगा ये। तो इसमें हमें डेरिवेटिव भी निकालना आना चाहिए और सिंपल फंक्शन की वैल्यूज। इम्पॉर्टेंट चीज है कि कैलकुलेटर आप अपना लेके साथ में बैठोगे, जहां पे मैं बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो वैल्यूज, वहां पे आपको वो चीज करनी है, वो चीज परफॉर्म करनी है, तभी आप वीडियो को 100% फुली यूटिलाइज कर पाओगे। मोर ओवर 2 से 3 बार इन कॉन्सेप्ट्स को देखना तो आपको ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, PYQs होंगे सारे के सारे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें ये रूट इसका फाइंड आउट करना है, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें देखो, इसमें अगर मान लो मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करूंगा तो इसका आंसर आएगा -4 समथिंग। जब मैं 3 पुट करूंगा तो इसका आंसर अपने पास आएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन, रूट किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं? 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मैं कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक्स नॉट, मान लो मैंने 3 ले लिया, एक्स नॉट अपने 3 ही ले लिया, मतलब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। ये रहा 2, ये रहा 3। 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली थी? फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर निकली थी -4, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकली थी 1। तो 0 किसके ज्यादा करीब है? 1 के ज्यादा करीब था, तो मतलब 3 के आसपास रूट होगा, 3 के आसपास रूट वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इनिशियल रूट अप्रोक्सीमेटली एक्स नॉट 3 कंसिडर कर लिया, ठीक है। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 2 भी कंसिडर कर सकते हो, पर उससे आइट्रेशंस बढ़ जाती है। आप 2.5 भी कंसिडर कर सकते हो, 2.6 भी, 2.7 भी। ये आपकी खुद की चॉइस होती है कि हमें क्या लेना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x1 लिखेंगे। x1 की वैल्यू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश x नॉट होगा, और x नॉट 3 के इक्वल है। अभी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3 माइनस ये बनेगा 1 और 2x, 2x नॉट
तो ये बनेगा 6 के करीब। जब हम 3 माइनस 6 करेंगे, 3 माइनस 1/6 करेंगे तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 2.8333 समथिंग, ये आंसर आएगा हमारे पास। तो x1 निकल गया। अब हम x2 निकालते हैं। x2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f डैश x1 के बराबर। देखो एफ एक्स ये दे रखे और एफ डैश एक्स हम लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 2x के इक्वल। तभी तो इसमें 2x नॉट मतलब 2 इंटू 3 6 आया था यहाँ पे हमारे पास। तो अब फिर से x1 की वैल्यू कितनी है? 2.833 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2.833 डिवाइडेड बाई एफ डैश एट 2.833। सारी वैल्यूज आप पुट कर लो। पुट करने के बाद अपने पास आंसर आएगा 2.8284 समथिंग आएगा। ठीक है, फिर हम x3 पे मूव ऑन करेंगे। x3 की वैल्यू कितनी होगी? x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। तो 2.8284 माइनस एफ ऑफ 2.8284 डिवाइडेड बाय एफ, नहीं ये तो चलो सेम ही लिख रहा हूँ मैं इसे, नहीं x2 की वैल्यू हमने पुट की थी इसमें। ठीक है, एफ ऑफ 2.8284 डिवाइडेड बाय एफ डैश एट 2.8284। तो ये वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फिर से इसका आंसर सेम आ गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि डेसिमल के बाद की 3 वैल्यूज हमारे पास रिपीट करके, डेसिमल के बाद की 3 वैल्यूज हमारे पास रिपीट कर गई तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा 2.82 होगा। दैट्स इट। तो इसका आंसर है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। फ्री के आपके पास 3 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का पूछा जाएगा उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। मोर आप एक चीज सोचो कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप एक मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन आप सोचो कि एक्स की वैल्यू 2√2 होगी और आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउड होते हैं। कैलकुलेटर ना भी अलाउड हो, √2 की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी होती है, 1.41 समथिंग होती है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.82 समथिंग आएगा। तो इनिशियल आइट्रेशन हमारा 3 लेने का पर्पस भी ये रहता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर आइडिया होता है कि इसका आंसर किसके आसपास आएगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस होती है कि आप स्मार्ट तरीके से सोचो और इसका आंसर आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि कितना आने वाला है। और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी ये थोड़ा ये अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट करना था, वो भी बहुत इजी था। आपको इसी फॉर्मेट में इसी स्टेप्स में प्रॉपर लिखना है। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास है PYQ है, ये भी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सारे क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक तो आइटरेटिव फॉर्मूला डिराइव करो। क्या डिराइव करो? आइटरेटिव फॉर्मूला निकालो। किसके लिए? फॉर स्क्वेयर रूट n के लिए। एंड हेंस, और आइटरेटिव फॉर्मूला का यूज करके हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ √2, √32। तो हमें √32 की वैल्यू निकालनी है उस आइटरेटिव फॉर्मूला का यूज करके। बहुत केयरफुली देखना। x को मान लिया मैंने √n के इक्वल है। ठीक है, स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू n आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस n इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। तो अपना जो एफ एक्स बना, एफ एक्स किसके इक्वल बना? एक्स स्क्वेयर माइनस n के इक्वल बना। एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x के करीब होगा। फिर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स के। ठीक है,
न्यूटन रैफसन फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम ये वाली। तो सबसे पहले एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस, ये बनेगा अपने पास एक्स के का स्क्वेयर माइनस एन डिवाइडेड बाय टू एक्स के। अब एलसीएम ले लो इसमें, तो टू एक्स के का स्क्वेयर माइनस एक्स के का स्क्वेयर प्लस एन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एक्स के। तो इसका आंसर बनेगा अपने पास एक्स के का स्क्वेयर प्लस एन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एक्स के। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। ये बनेगा एक्स के प्लस एन टाइम्स एन अपॉन एक्स के। जैसे ये होता है ना कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो हमने लिखा a बाई सी प्लस बी बाई सी लिखा, तो उस फॉर्मेट उस वे में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। यहां तक ये हमारा आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया एक्स के प्लस वन। एक्स के प्लस वन ये हमारा आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया। बहुत इजी है ये वाला पार्ट यहाँ तक तो। अब हमने फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एक्स के प्लस वन की वैल्यू लिख ली हमने 1/2 एक्स के प्लस एन अपॉन एक्स के इक्वल। अब हमें √32 की वैल्यू निकालनी है। √32 किसके आसपास है? √36 के आसपास है। √36 क्या होते हैं? 6 के करीब होते हैं। तो हम अपनी जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो हम 6 ले लेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे? x0 इक्वल टू 6 लेंगे। तो अपने पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई? x1 की वैल्यू आ गई 1/2। ये बनेगा x0 प्लस n की वैल्यू कितनी थी? n अपने पास 32 था, तो ये बनेगा 32 डिवाइडेड बाई x0। तो ये बनेगा अपने पास 1/2। x0 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 6। कंप्लीट इसे सॉल्व किया, मतलब 36 प्लस 32 अपॉन 6 वगैरह करके कैलकुलेटर से आप निकाल लो। 5 टाइम 4 6 7 ये आंसर बना। फिर x2 की वैल्यू फिर से निकाली 1/2, ये बनेगा x1 प्लस 32 बाई x1। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू आएगी 5.66667 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 5.66667। इसे सॉल्व करो, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो 5.65686 बनेगा। फिर हम सॉल्व करेंगे x3 को। x3 की वैल्यू 1/2 x2 प्लस 32 अपॉन x2। पुट कर दो इसमें भी सारी वैल्यूज। x2 की वैल्यू कितनी होगी? 5.65686 प्लस 32 अपॉन 5.65686। इसे कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आएगा 65685 आएगा। तो देखो, मतलब रिपीट कर रही है ना, डेसिमल के बाद की वैल्यूज भी रिपीट करना शुरू करेगी। तो इसका आंसर अपने पास बनेगा 5.65685। तो इजी है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये पूरा हमारे पास स्टेप नंबर 1 ही था, ठीक है, और ये पूरा हमारे पास स्टेप नंबर 2 था जब हमने एक्चुअल में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व किया। इतना लिखोगे प्रॉपर इसी वे में लिखोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। गो थ्रू करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, इसी को एब्जॉर्व करो कि कौन सी लाइन को कैसे लिखे, ठीक है। उसके बाद कोई भी डाउट है अगर आपको इसमें, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस वाले पार्ट में, ठीक है। पर ये सेम चीज अगर आपके पास क्यूब रूट के लिए भी आए तब भी हमें सेम करना होता है। अगर हमारे पास n की पावर 1/4 के लिए आए तब भी हम सेम करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 का बी पार्ट। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x sin x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, और हमें एक छोटा सा हिंट दे रखे हैं कि इसका जो रूट है, रूट ऑफ इक्वेशन है, दैट इज नियर टू x इक्वल टू 3, ठीक है।
इस क्वेश्चन के लिए आपको डेफिनेटली कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर को लेके बैठना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि x sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें पता है कि जो रूट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास होगा। तो हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल बना, x sin x प्लस cos x के इक्वल, x sin x प्लस cos x के इक्वल। और अगर हम इसके डेरिवेटिव की भी बात कर लें साथ में, तो डेरिवेटिव में सबसे पहले इसके ऊपर तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, sin x प्लस x इंटू कॉस एक्स, मतलब u डैश v प्लस u v डैश, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना। और cos x का बनेगा माइनस sin x बनेगा। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास फाइनली, x इंटू कॉस एक्स, ये क्या बनेगा, x इंटू कॉस एक्स बनेगा। तो f डैश x बनेगा x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रूट है ना वो 3 के आसपास है, तो हम x नॉट को 3 ही ले लेते हैं। x नॉट को क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 3 डिवाइडेड बाय एफ डैश 3। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बिना कैलकुलेटर के आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे 3 माइनस 3 साइन 3 प्लस कॉस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कॉस 3, ये बनेगा हमारे पास। तो ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यूज आएंगी, 3 माइनस माइनस 0.566, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 2.969, ये वैल्यू बनेगी। और इसका आंसर अपने पास आने वाला है, इसका आंसर बनेगा 2.8092 समथिंग बनेगा। तो 3 के आसपास आ गई ना ये वैल्यू। तो अब x2 निकाल लेंगे। x2 के लिए क्या होगा, x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। तो x1 की वैल्यू कितनी थी, 2.8092 थी, 8092 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2.8092 डिवाइडेड बाय f डैश 2.8092। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.7984, 2.7984, ठीक है। अब क्या करो, हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी सबसे मेन वाली, सबसे मेन अपने पास फंक्शन दिया हुआ था x sin x प्लस कॉस x दिया हुआ था, x sin x प्लस कॉस x दिया हुआ था, ठीक है। इसमें 2.7984 पुट करो, तो 2.7984 साइन ऑफ 2.7984। इसमें प्रॉब्लम आती है, काफी बार इसे डिग्री और रेडियंस का ध्यान में रखना पड़ता है कि ये एंगल आपको डिग्री में लेना है या रेडियन में लेना है, तो ये रेडियन में लेना पड़ेगा हमें। प्लस कॉस ऑफ 2.7984। जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.000 इवन 4 टाइम्स 0 37। तो ये तो बहुत जीरो के पास ही तो पहुंच गया, तो इसलिए हम इसका जो रूट है वो 2.7984 रिक्वायर्ड रूट, एक अप्रोक्सीमेट रूट कंसिडर करेंगे, ये रूट कंसिडर करेंगे। तो यहां से आपके पास क्या बना कि x sin x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। तो इस इस इक्वेशन का रूट आपके पास क्या आएगा, 2.7984। एक आइडिया रखना है आपको हमेशा, अगर रिपीट हो जाए, मिड सेमेस्टर में आए, फाइनल एग्जाम्स में आए,
तो आपको हमेशा एक आइडिया रखना है कि इसका जो रूट होगा वो 2.7984 होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये वाला। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फाइंड एन आइटरेटिव फॉर्मूला, आइटरेटिव फॉर्मूला निकालना है हमें फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n, यूजिंग दिस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 128। तो थोड़ी स्मार्टनेस देखो आप कि कैसे आप सोच सकते हो। चलो ये तो आइटरेटिव फॉर्मूला निकालने वाला तो क्वेश्चन हो ही गया, पर 125 का क्यूब रूट क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो 128 का क्यूब रूट भी क्या होगा, 5.1 समथिंग होगा। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना आना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलते हैं। चलो ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं, हमें निकालने आइटरेटिव फॉर्मूला, आइटरेटिव फॉर्मूला फॉर एक्स, फॉर n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 के लिए निकालने पहली चीज, और हेंस हमें 128 की पावर 1/3 भी निकालना है। सोल्यूशन वाली साइड पे चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि x इक्वल टू n की पावर 1/3 है। क्यूब करेंगे दोनों साइड तो x क्यूब इक्वल टू n आ जाएगा। फिर हम x क्यूब माइनस n इक्वल टू 0 आ जाएगा अपने पास। एफ एक्स क्या कंसिडर होगा, x क्यूब माइनस n होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वेयर, n बीइंग अ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये सारी चीजें निकल गई अपने पास। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स के इक्वल। तो एक्स के प्लस 1 किसके इक्वल होगा, एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के का क्यूब माइनस एन डिवाइडेड बाय 3x के का स्क्वेयर। क्लियर है ये वाली चीज। ठीक है, अपने पास एफ ऑफ एक्स था, एफ डैश एक्स था, इसमें एक्स को एक्स के पुट किया, इसमें एक्स को एक्स के पुट किया और यहाँ आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अपने पास आएगा एक्स के का क्यूब माइनस एक्स के का क्यूब 3 टाइम्स और प्लस एन डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 3x के का स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x के का क्यूब प्लस n डिवाइडेड बाय 3x के का स्क्वेयर। तो 1/3 तो कॉमन निकाल लो, 1/3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स एक्स के प्लस n अपॉन एक्स के का होल स्क्वेयर। के की वैल्यू वेरी करती जाएगी, 0 1 2 सो ऑन। ये हमारे पास एक आइटरेटिव फॉर्मूला निकलेगा क्यूब रूट ऑफ n के लिए। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है। इसे 3 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स अलग अलग टाइम पे इसे लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें गलती नहीं करनी। कल को आपसे n की पावर 1/4 पूछ ले तो वो भी निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम। इस आइटरेटिव फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या निकालना है, 128 की पावर 1/3 फाइंड आउट करनी है। हम वी चूज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, वी चूज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। हम क्या करते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट को 5 ले लेते हैं। फॉर्मूला वापिस मेंशन कर लें एक बार। फॉर्मूला अपने पास क्या था, एक्स के प्लस 1 किसके इक्वल है, ये है एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले x1 लिखते हैं। x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 5 माइनस एफ ऑफ
5 डिवाइडेड बाय एफ डैश 5 आ गया। एफ एक्स नोट डाउन करो यहाँ से, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 128 और एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है। पुट करो ये वैल्यू सारी की सारी, पुट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा 5। ये फॉर्मूला गलत लिखा है, इटरेटिव फॉर्मूला, वेट करो एक मिनट। ये फॉर्मूला हमें पीछे से जो पीछे आया था वो नोट डाउन करना है। ये बनेगा 1/3 2 टाइम्स एक्स के प्लस n अपॉन एक्स के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये चीज सारी करेक्ट होगी। इसमें अपने पास बनेगा 1/3 2 टाइम्स एक्स नॉट प्लस n की वैल्यू कितनी है 128 अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर और एक्स नॉट की वैल्यू 5 है। जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 5.04 आएगा। फिर x2 क्या होगा 1.3 2 टाइम्स x1 प्लस 128 अपॉन x1 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू 5.04 पुट करेंगे, अगेन हमारा आंसर आएगा 5.0397। फिर अपने पास x3 आएगा, x3 की वैल्यू 1/3 2 टाइम्स x2 प्लस 128 अपॉन x2 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 5.0396 समथिंग आएगा। तो डेसिमल के बाद अपने पास 3 वैल्यूज रिपीट करने लग गई, बस हम रुक जाएंगे। जब भी 2-3 वैल्यूज रिपीट करने शुरू हो जाएं तब आपने रुक जाना है उस केस में। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन होगा। इस कंप्लीट क्वेश्चन में हमने सबसे पहले आइटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट किया और उसके बाद इसका रूट निकाला, क्यूब रूट ऑफ 128 फाइंड आउट किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला भी, इजी था ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम। एक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये 2024 में पूछा हुआ है। न्यूटन रैप्सन में 128 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। फिर हमें ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 वाला। फिर रूट 32 वाला भी हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 4 क्वेश्चन हो गए। एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो शायद ये क्वेश्चन पेंडिंग है अभी, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 वाला, ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन पेंडिंग है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अब एक एक करके सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे और कॉन्सेप्ट्स भी होपफुली ये सारा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके निकालना है और इनिशियल गैस भी दे दिया हमें। इनिशियल गैस x नॉट इक्वल टू 2 दे रखे मान लो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। फिर अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगी 3x स्क्वेयर माइनस 2 के इक्वल। और एक्स नॉट हमें दिया ही हुआ है 2 के इक्वल। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल लेते हैं। 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, तो -1। डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे निकालेंगे तो 4 12 10 आएगा ये। x1 लिख ले, x1 की वैल्यू x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल होगी। तो x नॉट की वैल्यू 2 थी अपने पास, माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एफ डैश 2। तो 2 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बनेगा 21/10 बनेगा, 21/10, तो 2.1 समथिंग बनेगा, ठीक है। फिर अपनी आइट्रेशन नंबर 2 शुरू हो जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी होगी, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1 बनेगा। x1 की वैल्यू कितनी है
2.1 माइनस f ऑफ 2.1 डिवाइडेड बाय f डैश 2.1 होगा। इसका आंसर बनेगा 2.1 माइनस, जब इसे भी कैलकुलेटर की हेल्प से आप सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर बनेगा 0.061 डिवाइडेड बाय 11.23 समथिंग, और ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अपने पास बनेगा 0946। ये अपने पास सेकंड आइटरेशन कवर होगी। ठीक है, थर्ड आइटरेशन में हम क्या करेंगे, फिर से x3 की वैल्यू लिखो, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2.0946 माइनस सॉल्व करेंगे इसे 2.0946 डिवाइडेड बाय एफ डैश 2.0946। सॉल्व करने के बाद अपने आंसर 2.0946 ही आ गया, तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे। ऑब्जर्व करो कि मोस्टली थर्ड आइटरेशन और सेकंड आइटरेशन में अपना आंसर सेम आ रहा है, तो इसलिए जो इस इक्वेशन का रूट है ना वो 2.0946 के करीब आएगा। ये जितने भी रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं ये कभी भी 100% एग्जैक्ट नहीं होते, बल्कि इनमें कुछ हद तक एरर होते हैं। 99, 98% ऐसे कुछ एरर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये होती हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तो इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस निकालने पॉसिबल भी नहीं होते हैं। रिसर्च में पीएचडी करते टाइम या फिर हायर मैथ्स में बहुत यूज होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस की फील्ड में अगर आप पीएचडी करोगे कभी, तो वहाँ पे आप ऐसे मेथड्स के साथ बहुत डील करोगे। ठीक है, इवन इन सब के आपको कंप्यूटर कोड्स भी देखने को मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज में, जिससे कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन 2024 का सॉल्व करेंगे अब हम। फाइनल क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हमें ये जो प्यारा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, हमें इसकी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इसकी वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पे इसका सोल्यूशन होगा। सबसे पहले जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो इसका तो आंसर 4 आ रहा है। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 4 ही रहने वाला है। -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 प्लस 1 -3 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1 दैट इज 0 से बड़ा। अगेन f ऑफ -1 भी 4 से 0 से बड़ा आ रहा है। f ऑफ -2 निकालें, f ऑफ -2 कितना होगा, -8 प्लस 4 -6 प्लस 4 -14 प्लस 8, तो ये बनेगा -6, ये लेस देन 0 है। तो यहाँ से क्या आइडिया लग गया कि जो रूट है, रूट डेफिनेटली लाइज बिटवीन, रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -1 और -2 के बीच में लाई कर रहे हैं। हम x0 जो अपनी इनिशियल रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट -1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x1 की वैल्यू होगी x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश x0। उससे पहले हम ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। एक मिनट रुको, ये लिखने से पहले हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं f ऑफ x तो अपने पास गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, its derivative will be f dash x will be 3x square plus 2x plus 3। अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब अपने पास x0 भी निकल गया, fx भी है और f dash x भी है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे x1, x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश x0, तो x0 की वैल्यू -1 माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय f डैश -1।
सॉल्व कर लो, इसे पूरे को सॉल्व करके अपने पास आंसर आएगा -1.25। कैलकुलेटर का यूज करो। x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। तो अगेन -1.25 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट -1.25 डिवाइडेड बाय एफ डैश -1.25। इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा -1.22289 समथिंग आएगा। फिर से हम एक और आइट्रेशन लगा देते हैं, x3 की वैल्यू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2। तो x2 की वैल्यू फिर से क्या आएगी अपने पास, ये वाली -1.222 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट -1.222 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव। तो वैल्यू अपने पास आएगी अगेन -1.22249 समथिंग। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इन सब चीजों से, कि जो रूट है ना आपके पास, अगर x4 भी निकालना है x4 भी निकाल सकते हो, हमें 4 डेसिमल प्लेस तक सेम वैल्यू चाहिए। तो जब x4 निकालेंगे हम, x4 दैट इज x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ डैश x3। फिर से अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, -1.2224 समथिंग। तो डेसिमल के बाद 3-4 प्लेस अपने पास रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 2224 4 प्लेस रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से बस हमें इतना पता चल गया कि ये इसका -1.2224 ये इसका रूट होगा अपने पास। और कोई भी इनमें ऐसा कंसेप्चुअल चीज नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल है। आपने नंबर्स के साथ खेलना ही है इनमें, कुछ और तो नहीं करना ना। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बस यही कर रहे हो, और वो भी कैलकुलेटर आपको अलाउड ही किया गया है। अगर इसमें भी आप गलती करोगे, रीअपियर लेके आ रहे हो, मतलब गलत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो गलत बात है, उसमें फिर आपकी कमी है कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बारी बारी करो, गलतियां करो, -6 की जगह +6 लो, +1 लो, गलतियां करो, प्रैक्टिस में गलतियां करो। बट जितना प्रैक्टिस में गलतियां करोगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी आपको फाइनल टाइम में, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था न्यूटन रैफसन मेथड वो कंप्लीट है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कुछ भी पूछना है। और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो 4th या 6th सेमेस्टर की, यू आर मोस्ट वेलकम ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।